अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? यूनिट 1 है और रीडिंग हमारे पास टेक्स्ट की है फ्रेंड्स इन ट्रबल। ये क्लास 8 के लिए है। फ्रेंड्स इन ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी में, मुसीबत में। फ्रेंड्स इन ट्रबल यानी कि दोस्त परेशानी में। देयर लिव टू क्लोज फ्रेंड्स, दो दोस्त रहा करते थे, बासित एंड राहिल। उनका नाम था, एक का बासित और एक का राहिल। इन अ विलेज नियर हैदराबाद, एक गांव में हैदराबाद के करीब था जो। इन स्कूल दे स्टडीड टुगेदर एंड इन द इवनिंग बोथ फ्रेंड्स enjoyed प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर। स्कूल में भी वो दोनों साथ पढ़ा करते थे। शाम को दोनों दोस्त क्रिकेट खेलकर मजे किया करते थे। ऑन वीकेंड्स छुट्टी वाले दिन, यानी कि वीक का जब एंड हो जाता था, दे यूजुअली वेंट टू नियर बाय कैनाल फॉर फिशिंग। छुट्टी वाले दिन वो अक्सर जाया करते थे मछलियां पकड़ने नदी में जो उनके करीब थी। ऑफन दे आल्सो वेंट ऑन लॉन्ग वॉक्स इन द नियर बाय फॉरेस्ट बिकॉज दे लाइक because they liked listening to the birds chirping, watching the animals at play, and looking at the beautiful flowers. Often, अक्सर, they also went on long walks. वो लंबी चहलकदमी के लिए चले जाया करते थे इन द नियर बाय फॉरेस्ट, जो उनके करीब एक जंगल था। बिकॉज, क्योंकि दे लाइक्ड, वो पसंद करते थे क्या? लिसनिंग, सुनना। किसे? बर्ड्स चिर्पिंग, परिंदों की चहचहाहट। वाचिंग, देखते थे। किसे? एनिमल्स एट प्ले, जब जानवर खेला करते थे तो उन्हें देख कर इन्हें मजा आता था, ये पसंद करते थे। एंड लुकिंग एट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और देखते थे खूबसूरत फूलों को। दे ऑलवेज enjoyed each other's company, उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। दे laughed, joked, वो हंसते मुस्कुराते। एंड हैड अ ग्रेट टाइम द होल डे, और वो पूरा दिन बहुत अच्छा वक्त गुजारते। ये छुट्टी वाला दिन था उनका। अगले पैरा पर आते हैं बच्चों। बासित वाज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय बाय नेचर। बासित जो है वो एक रहम दिल, मदद करने वाला लड़का था नेचुरली तौर पर, यानी कि उसकी आदत थी कि वो रहम करता और मदद करता दूसरे लड़कों की। मोर ओवर, मजीद ये कि हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन, had always taught him to be a kind, उसके वालिदैन भी उसे सिखाया करते थे कि रहम करें। सिंपैथेटिक, हमदर्द रहें। हेल्पफुल, मदद किया करें। एंड सिंसियर पर्सन, और वफादार शख्स बने रहें। ये उसके वालिदैन उन्हें समझाया सिखाया करते थे, क्योंकि टोट का मतलब होता है सीखना, सिखाना। ही बिहेव वेरी नाइसली, और ही बिहेव वेरी नाइसली यानी कि बासित बहुत अच्छी तरह से बर्ताव करता था विद ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने तमाम दोस्तों के साथ। बट ही हैड अ स्पेशल प्लेस इन हिज हार्ट, लेकिन उसके दिल में खास जगह थी। किसके लिए? फॉर राहिल। बासित ऑलवेज हेल्प राहिल, बासित हमेशा राहिल की मदद किया करता था विद हिज होमवर्क, उसके होमवर्क में, घर के काम में। ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू गाइड, वो हमेशा कोशिश करता था गाइड करने की, उसकी ख्वाहिश होती थी वो गाइड करे। एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करे। वेन एवर ही फेस डिफिकल्टी और प्रॉब्लम, जब भी उसे कोई मसला हो या कोई तकलीफ आए। ही आल्सो हैप्पीली गेव वन ऑफ हिज फिश, वो खुशी से अपनी एक मछली दे देता था टू राहिल को। वेन ही फेल टू कैच एनी, बिकॉज, जब वो पकड़ने में नाकाम हो जाता, क्योंकि लकीली बासित ऑफन मैनेज टू कैच मोर फिश देन राहिल, खुशकिस्मती से बासित ज्यादा मछलियां पकड़ता था राहिल से। अल्दो बासित वाज वेरी एक्टिव,
बासित बहुत एक्टिव था एंड वेरी इंटेलिजेंट और बहुत ज़हीन भी। ही वॉज नॉट गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज ही वॉज नॉट गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज, लेकिन वो दरख्त पे चढ़ने में अच्छा नहीं था। राहिल राहिल ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो राहिल है वॉज वेरी गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज, वो दरख्त पर चढ़ने पर बहुत तेज था, बहुत अच्छा था। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, दरख्त के ऊपर या पहाड़ी के ऊपर भी चढ़ना होगा तो हम क्लाइंबिंग लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। एज ही हैड अ टॉल ट्री इन हिज हाउस, क्योंकि राहिल के घर पर एक लंबा दरख्त था, बड़ा दरख्त था, लंबा। ही हैड बीन क्लाइंबिंग फ्रॉम एन अर्ली एज, वो छोटी उम्र से ही चढ़ना सीख गया था या चढ़ता था। वन डे, एक दिन, राहिल एंड बासित डिसाइडेड टू गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी। एक दिन राहिल और बासित ने फैसला किया कि हम वो करीब की जंगल में जाएंगे कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने के लिए। बीइंग नेचर लवर्स, कुदरत से प्यार करते थे वो। दे केप्ट वॉकिंग अलोंग द पाथ ऑफ द फॉरेस्ट, वो जंगल के रास्ते से चलते चहलकदमी करते रहे। ऑल टाइम टॉकिंग एंड एंजॉइंग द नेचुरल ब्यूटी ऑल अराउंड देम, हर वक्त वो बात करते रहे और मज़े लेते रहे कुदरती खूबसूरती की जो उनके इर्द गिर्द थी। दे वर सो क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, वो हर एक चीज़ के लिए बड़े बेताब थे, बेचैन थे। दैट दे जस्ट केप्ट ऑन फॉलोइंग वॉट एवर कॉट देयर अटेंशन, वो बस अपनी धुन में चले जा रहे थे, उन्हें परवाह नहीं थी किसी की भी अटेंशन उसकी तरफ जा सकती थी। नॉट रियलाइजिंग दैट, उन्हें ये भी फिक्र नहीं थी, एहसास नहीं था, दे हैड वॉन्डर्ड डीप इनटू द फॉरेस्ट, वो घूमते फिरते जंगल की गहराई में चले गए। सडनली, अचानक, दे रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, दैट दे हैड लॉस्ट देयर वे, कि वो रास्ता भूल गए हैं। दे बिकेम वेरी वरीड, वो बहुत परेशान हुए, बिकॉज देयर पेरेंट्स एंड विलेजर्स had often told them about the dangerous beasts living in the forest, क्योंकि उनके वालिदैन ने बताया था और उनके गांव वालों ने अक्सर बातें बताया था उन्हें कि बड़े खतरनाक हैवान रहते हैं जंगल में। However, मजीद दे डिसाइडेड टू रिमेन काम, कि वो पुरसकून रहेंगे, एंड प्रोमिस्ड, और वादा करेंगे, नॉट टू लीव ईच अदर इन केस ऑफ डेंजर, मुश्किल में एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने वादा किया। दे केप्ट वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल से गुजरते रहे, ट्राइंग टू फाइंड देयर वे बैक होम, और कोशिश करते रहे घर जाने का रास्ता मिल जाए। बट ऑल देयर एफर्ट्स वर इन वैन, ज़ाया हो जाना, वैन को कहते हैं ज़ाया हो जाना, उनकी सारी जद्दोजहद कोशिश ज़ाया गई। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, they saw a huge black bear coming towards them, अचानक उन्होंने देखा कि एक बड़ा, ह्यूज का मतलब बड़ा, जिसामत वाला, ब्लैक काला भालू, बियर का मतलब भालू उनकी तरफ आ रहा है, कमिंग टूवर्ड्स देम। दे गॉट फ्राइटेंड, वो डर गए, वो सहम गए। दिस इज वेयर राहल शोड हिज सेल्फिश नेचर एंड सेट, यहाँ राहिल जाहिर करता है अपनी सेल्फिश नेचर, खुदगर्जी को, और कहता है, लुक बासित, देखो बासित, वी आर इन ग्रेट ट्रबल, हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। एज आई सी इट, जैसा मैं इसे देखता हूँ, वी हैव ओनली टू चॉइस, हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। आइदर वी क्लाइंब ऑन अ ट्री, या तो हम दरख्त के ऊपर चढ़ जाएं, एंड सेव ओवर सेल्स, और अपने आप को बचाएं, और वी स्टार्ट रनिंग, और हम भागना शुरू करें।
सिंस आई एम अ गुड क्लाइंबिंग, क्योंकि मैं चढ़ने में मुझे बहुत अच्छा हूँ मैं, आई एम गोइंग टू क्लाइंब अ ट्री, मैं दरख्त पर चढ़ जाता हूँ। एज यू डू नॉट नो हाउ टू क्लाइंब, और आप नहीं जानते कि चढ़ाई किस तरह की जाती है। आई वुड बी अ गुड आइडिया फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा आइडिया है, मशवरा है। टू रन एज क्विकली एज यू कैन टू सेव योर लाइफ, आप भागें, जितना तेज भाग सकते हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागे। ये राहिल मशवरा देता है बासित को कि या तो दरख्त पे चढ़ जाओ, वो तुम चढ़ नहीं सकते, मैं चढ़ रहा हूं, तुम भाग जाओ। बासित was extremely shocked to hear this, बासित को ये सुनकर बहुत झटका लगा। He had never expected that his friend would abandon him like this because he loved and trusted his friend sincerely. He had never expected, उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि उसका दोस्त उसे छोड़ जाएगा, इस उसका दोस्त उसे छोड़ जाएगा। अबेंडन का मतलब होता है मुश्किल में, हालात में हम किसी चीज़ को छोड़ दें। बिकॉज ही लव्ड एंड ट्रस्ट, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था, उस पर यकीन रखता था और उसका सच्चा दोस्त था, वफा उसका वफादार दोस्त था। एज द बियर केम नियरर, जैसे ही भालू करीब आया, बासित वाज पैरालाइज्ड विद फियर, बासित पैरालाइज हो गया, यानी उसे मफलूज हो गया वो खौफ की वजह से। जैसे कि आपको अगर कोई ऐसी खबर मिल जाए जो बुरी हो लेकिन वो शॉकिंग हो जाए तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो। फाइंडिंग नो अदर वे, उसे जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। ही क्विकली ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर लेट गया। स्टॉप ब्रीथिंग, सांस रोक ली। एंड प्रिटेंड टू बी डेड, और ये जाहिर किया कि वो मर गया है, झूठ मूठ कर मर गया। When the bear reached him, जब भालू उसके पास पहुंचा, it smelled his body, उसने उसके जिस्म को सूंघा। Probably, probably thought he was dead, उसे ये लगा कि वो यकीनन मर गया है। And did not touch him, और उसे हाथ नहीं लगा। Soon the bear just walked away, बहुत जल्द भालू आराम से चला गया। After a while, थोड़ी देर बाद वासिद heard his friend coming down the tree and guessed that bear had gone away. वासिद ने देखा तो सुना कि उसका दोस्त नीचे आ रहा है दरख्तों से, और उसे अंदाजा हो गया कि भालू जा चुका है। He stood up and looked at राहिल angrily. वासिद खड़ा होकर गुस्से से राहिल की तरफ देखता है। But Rahil, instead of feeling ashamed or apologizing to his friend for having abandoned him, राहिल इंस्टीड ऑफ, यानी शर्म आने के बजाय या माफ़ी मांगने के बजाय, वो अपने दोस्त, क्योंकि उसने अपने दोस्त को मुश्किल में छोड़ दिया था, जस्ट आस्क्ड एक्साइटेडली, खुशी से वो पूछता है बात से, What did the bear whisper in your ear? बासित, भालू ने आपके कान में क्या कहा? From his position high up in a tree, क्योंकि वो दरख्त की ऊंचाई पर था, he had seen that the bear had brought its face close to Basid's head. उसने वहां से देखा, यानी उसने देखा कि भालू ने उसके करीब आकर उसके चेहरे के करीब कुछ कहा। Basit hates and thought that, और समझा कि he that the bear had said something to his friend, यानी कि राहिल ये समझा ऊपर से देख करके बासित के चेहरे के करीब भालू ने आकर कुछ उसके कान में कहा है। बासित लुक्ड एट हिज फ्रेंड एंग्रीली, बासित ने अपने दोस्त को गुस्से से देखा एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, He advised me not to trust a friend who leaves his friend at the time of danger. उसने मशवरा दिया कि ऐसे दोस्त पर भरोसा ना करना
जो अपने दोस्त को मुश्किल वक्त में, परेशानी में, खतरे के वक्त छोड़ जाए। ऐसे दोस्त पर भरोसा ना करना जो मुश्किल वक्त में एक दोस्त को छोड़ जाए। हियरिंग दिस, ये सुनते ही राइल फेल्ट इम्प्रेस, राइल को शर्मिंदगी हुई। ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे। एंड स्टार्ट वॉक अवे, और शुरू कर दिया चलना। बासित फॉलोड हिम साइलेंटली, बासित चुप करके उसका पीछा करता रहा। सिंस राइल हैड सीन द वे आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, जब तक राइल ने रास्ता देख लिया दरख्त के ऊपर चढ़ के, जब तक उसके पीछे चलते रहे। बोथ फ्रेंड्स क्विकली गो आउट ऑफ द फॉरेस्ट, बहुत जल्द दोनों दोस्त जंगल से निकल गए। एंड रीच्ड देयर होम्स, और अपने घर पहुंच गए।